ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां अशासकीय शाला संघ ने शासन की आरटीआई में सुधार की मांग। साथ ही चर्चा होगी जौनपुर की, जहां अनवार पब्लिक स्कूल व दिलजहां मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिकोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। और बात होगी शाजापुर की, जहां साइंस फेस्ट के तीसरे दिन हुआ पुरस्कार वितरण। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त शिक्षा गरीब एवं वंचित समूह वर्ग के बच्चों को भी प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन द्वारा ये नियम बनाया गया कि निजी स्कूलों में कम से कम 25% एवं अधिकतम 100% बच्चों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा, चाहे वह नर्सरी के G1 या KG2 या पहली हो, में प्रवेश दिया जाएगा। इससे वंचित एवं गरीबी रेखा के तहत जीवन यापन करने वाले बच्चों को निजी प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश का मौका मिला। नई सरकार ने नया फॉर्मूला लगा दिया है, जिससे कि निजी विद्यालय में केवल 10 से 15% ही प्रवेश हो पाएंगे। इससे वंचित एवं गरीब वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए या तो फीस देना पड़ेगा या मजबूरन उन्हें शासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाना पड़ेगा। जिला शासकीय शाला संघ अध्यक्ष आंतनु दासगुप्ता ने जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा में डीपीसी को ज्ञापन देकर शासन से मांग की है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय, डीपीसी महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के को ज्ञापन पत्र देने आए थे। मुख्य कारण यह है कि वर्तमान सत्र में जो आरटी के अंतर्गत गरीब एवं वंचित समूह वर्ग के विद्यार्थियों का प्रवेश होता था, उसमें शासन ने बहुत सारी विसंगतियां कर दी। एक तो जो प्रवेश का माध्यम था वह था स्कूल की प्रथम प्रवेशी संख्या कक्षा में 25% के प्रवेश लेने के लिए, किंतु अभी शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है वह नर्सरी से लेकर पहली तक अगर 4 क्लास है तो उसका औसत निकालने के बाद फिर 25% निकाला जा रहा है। इससे निजी विद्यालयों में 10 से 15% ही बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इस विसंगति के कारण बहुत भारी संख्या में गरीब एवं वंचित समूह वर्ग का जो तबका है वह प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश से वंचित हो जाएगा। अब इस कारण वह गरीब वर्ग को या तो शासकीय स्कूलों में प्रवेश लेना पड़ेगा या निजी विद्यालय में उसे अपने बच्चे को अध्यापन कराना है तो उसे फीस देकर ही प्रवेश लेना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जो एज का निर्धारण कर दिया गया है वो डेट टू डेट कर दिया गया। अगर एक भी दिन का अंतर आ रहा है तो वो ना नर्सरी में प्रवेश ले पाएगा ना KG1 में। इस कारण भी बच्चे प्रवेश से वंचित हो जाएंगे। तो इनमें शिथिलता दी जाए। जो पहले का मापदंड था प्रथम प्रवेशित कक्षा, उसमें 25% एडमिशन दिया जाए और 1 से 1.5 साल का जो पहले 2 साल का जो मार्जिन रखा जाता था प्रवेश के लिए वह रखा जाए। तीसरी बात यह है कि प्रवेश अप्रैल या जून में होते थे, लेकिन वर्तमान में अभी फरवरी में प्रवेश चालू कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यालयों में 5वीं 8वीं के या होम एग्ज़ाम चालू है। इस कारण विद्यालयीन स्टाफ सहयोग नहीं कर पा रहा है। दूसरा, आम पब्लिक को भी आरटी के प्रवेश के विषय में जानकारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है जो कि प्रवेश से वंचित हो जा रहा है। हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं वो शासन को, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए, वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे नियम और कानून ना बनाएं, ऐसे समय में इसे लागू ना करें जिससे वंचित वर्ग और गरीब वर्ग इससे अछूता रह जाए। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता तरुण तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज सीमा सटे अनवार पब्लिक स्कूल व दिलजहां मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज गोदना आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिकोत्सव का आयोजन भव्यतापूर्ण ढंग से किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक सोहराब सिद्दीकी ने विशिष्ट अतिथि, पत्रकार बंधुओं, समाज सेवी बंधुओं सहित पूरे विद्यालय परिवार को मंच से सम्मानित किया। इस वार्षिकोत्सव को सफल बनाने में अनवार पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर ऋचा गर्ग, दिलजहां मेमोरियल गर्ल्स की प्रधानाचार्य सुमन सिंह, मनोज सिंह, अरविंद मौर्य, कृष्णा यादव, मुफ्ती जावेद, आराधना शुक्ला, फुरकान खान, सलमान अहमद, मुस्तकीम सहित पूरे विद्यालय परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज के एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम में मेरे आने का सौभाग्य हुआ और इतना शानदार तरीके से आज एनुअल फंक्शन कराया गया है। निश्चित रूप से
जनपद से दूर, एकदम सुदूर क्षेत्र में जिस प्रकार से इस विद्यालय ने शिक्षा की अलग जगाई है, आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के बच्चों को भी शहर की तरह शिक्षा मिल सके, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, पढ़ाई के साथ साथ हर एक खेल गतिविधि के साथ साथ गायन नृत्य से लगाए हर एक चीज़ में उनकी रुचि बढ़े। इसके लिए विद्यालय लगातार कार्य कर रहा है। इसके लिए हाजी अनवर साहब को बहुत बहुत बधाई, उनके दोनों ही सुपुत्र बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे भाई सोहराब सिद्दीकी जी, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये विद्यालय निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे जब पढ़ कर के आगे निकलेंगे तो इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। और जिस प्रकार का शिक्षा, जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनवर पब्लिक स्कूल दे रहा है बच्चों में, निश्चित रूप से देश का भविष्य बदलने का कार्य करेंगे। इस विद्यालय के अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, आरजी क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा कि बच्चों के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए विद्यालय पर विश्वास बनाए रखें। निश्चित रूप से विद्यालय उनके बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाएगा जिसका वो सपना देख रहे हैं। उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उनके बच्चों की तरक्की के लिए मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्या सुना आपका? मेरा नाम सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। विद्यालय काफ़ी डेवलप कर रहा है और यहाँ का शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ऊंचा हो चुका है और ये ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है। इसमें तमाम अभिभावक इस विद्यालय के अच्छे शिक्षा और अच्छे संस्कार के लिए अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन देना चाह रहे हैं और लोग एडमिशन दे रहे हैं। इसके लिए मैं इस विद्यालय को, इस विद्यालय परिवार को, खासकर डॉक्टर ऋचा गर्ग को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और ख़ासकर मैं इस विद्यालय के फाउंडर हाजी अनवर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जो उनके मन में ऐसा विचार आया कि इस क्षेत्र में एक विद्यालय खोलूँ। और उस परिवार के साथ साथ मैं सलमान भाई जो हमारे मित्र हैं और इस विद्यालय के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक शेर मैं हाजी अनवर साहब के लिए कहना चाह रहा हूं कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि एक चिराग कई आंधियों की भारी। क्या सुना आपका? अरविंद प्रताप राय, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, मुंबई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कानपुर में हत्या, लूट, धोखाधड़ी, चोरी, किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने जैसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले 2 इंस्पेक्टरों, 17 दरोगाओं समेत 141 पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की गई है। जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद उच्च अधिकारियों ने बैड एंट्री और अर्थदंड से दंडित किया है। अब इन्हें 3 से 5 साल तक ना तो प्रमोशन मिलेगा और ना ही इंक्रीमेंट। दरअसल दोनों इंस्पेक्टरों और 17 दरोगाओं ने विवेचना में लापरवाही बरती है। वहीं अन्य पुलिसकर्मी काम के प्रति लापरवाह पाए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 4 साल में 2 इंस्पेक्टर, 17 दरोगा, 37 हेड कांस्टेबल, 58 कांस्टेबल व 12 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगे थे। इस पूरे मामले को लेकर विपिन कुमार मिश्रा, एडिशनल सीपी क्राइम एवं मुख्यालय ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, कितने पुलिसकर्मियों की कार्रवाई की गई और क्यों कार्रवाई की गई है? ये विवेचना में मुख्यतः लापरवाही बरतने और सही विवेचना संचालित न करने के लिए प्रारंभिक जांच हमारे विभाग के द्वारा संपादित की गई थी, जिसमें विवेचकों को दोषी पाए जाने पर उनको मिसकंडक्ट एंट्री दी गई है। इसमें 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और 17 जो है सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। सर, इससे मैसेज मान लिया जाए कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके ऊपर सीधे कार्रवाई होगी, कोई और विकल्प बचा नहीं ईमानदारी से काम करने का? निश्चित रूप से जो भी विवेचक विवेचना में लापरवाही बरतेगा और अभियोजन परक विवेचना संपादित नहीं करेगा, सुसंगत साक्ष्य संकलन में कोई लापरवाही बरतेगा, तो अगर पर्यवेक्षण के दौरान कोई त्रुटि पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर से 3 दिवसीय साइंस फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइंस फेस्ट के तीसरे दिन पुरस्कार वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें पुरस्कार वितरण किए गए। इस दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल से पधारे लोकेंद्र सिंह चौहान का विशेष व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा अतुलनीय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर ज्योति अठिया, डॉक्टर तुषार यादव, लेफ्टिनेंट रवि राठौर, डॉक्टर अजरा खान, धर्मेंद्र मेवाड़ा, डॉक्टर सुनील मेवाड़ा, डॉक्टर सौरभ नेमा, डॉक्टर प्रियांशु नेमा, डॉक्टर अर्पिता शुक्ला, किशोर विश्वकर्मा, उमेश पांडे, मुकेश मालवीय आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुकेश सिंह मेवाड़ा एवं आभार डॉक्टर सुनील कुमार मित्तल ने माना। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में चित्रकूट धाम आश्रम मार्ग पर संकरे मार्ग के चलते
श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर ग्राम पंचायत सरपंच विक्रम सिंह राठौर के द्वारा सराहनीय पहल की गई। मार्ग का चौड़ीकरण किया गया। मार्ग के दोनों ओर लोगों के द्वारा कर रखे अतिक्रमण को हटाया गया। अब दोनों तरफ नाली निर्माण होगा। उसके पश्चात नवीन मार्ग भी बनाया जाएगा। सरपंच विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि मार्ग का चौड़ीकरण होने से राहगीरों को निकलने में असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा रहवासियों को भी सुविधा होगी। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।